नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। गलवान घाटी में चीन ने जो किया उसका नतीजा और रिएक्शन इतना जबरदस्त होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। उसी का नतीजा है कि चीन अब हैरान और परेशान। इसी कड़ी में भारत ने चीन के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया और इस बात का खुलासा चीन और भारत के विशेषज्ञों ने नहीं किया, बल्कि भारत और चीन से काफी दूर यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने खुलासा किया। EFSS ने अपने बयान में कहा है कि पैंगोंग त्सो पर सेना पीछे करने के शुरुआती चरण में चीनी फिंगर 4 से फिंगर 5 पर चले गए, लेकिन पहाड़ी के किनारे तैनाती जारी रखी। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि चीन फिंगर 5 से हटकर वापस फिंगर 8 पर जाए। वही चीन के प्रतिनिधि भारत से मांग कर रहे हैं कि वो फॉरवर्ड इलाकों से हटे, लेकिन भारत ने तब तक हटने से इनकार कर दिया है जब तक चीन पूरी तरह से पीछे नहीं चला जाता। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज का कहना है कि 2017 में डोकलाम की तरह यहां भी चीन की आक्रामकता के सामने भारतीय राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को दृढ़ रवैया और निश्चय ने चीन को हैरान कर दिया। भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के हवाले से EFSS ने कहा है कि दोनों पक्षों को मान्य हो ऐसे नतीजों पर पहुंचने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी, लेकिन फिलहाल यथास्थिति कुछ वक्त तक बनी रहेगी। इसका मतलब है कि सर्दी आने पर और मुश्किल मौसम के बावजूद इतनी ऊंचाई पर दोनों देश अपने रुख पर कायम रहेंगे। भारत ने बड़ी मात्रा में ताकत जुटा ली। जैसे हर साल भारत सियाचिन ग्लेशियर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अभ्यास करता है, उसकी तैयारी भी की जा रही। EFSS का कहना है कि भले ही चीन सीमा मुद्दे की जगह द्विपक्षीय संबंध सुधारने का लालच दे रहा हो, भारत की इस तैयारी से लगता है कि वो किसी भी तरह के गंभीर टकराव की स्थिति के लिए मजबूत है। संस्थान का कहना है कि चीन ने समय समय पर सीमा पर भारत को परेशान किया और दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने के समझौते का उल्लंघन किया। भारत भी इस बात को समझ रहा है कि वो अकेले इस मुद्दे से जूझ रहा है जिसका कोई फायदा नहीं। भले ही चीन भारत से आसान रास्ता अपनाने को कह रहा, भारत का मानना है कि वो अब दृढ़ है और मजबूत है कि सीमा पर गंभीर टकराव के लिए खड़ा होकर चीन की अप्रत्याशित आक्रामक गतिविधियों का सामना कर सकता है। भारत को उम्मीद है कि मौजूदा टकराव को बातचीत से सुलझा लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता कि अगर टकराव बढ़े तो वो अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। थिंक टैंक ने यहां तक कहा है कि इसलिए बेहतर होगा कि दोनों देश आपसी सहमति से समाधान निकालें, जिसमें चीन सम्मान के साथ पीछे हट जाए। इसमें चीन और भारत दोनों के करीबी दोस्त रूस की बड़ी भूमिका भी बताई। इस पूरे मामले में चीन के खिलाफ भारत को अपने साथ लेने की अमेरिका की कोशिश पर EFSS ने यह भी कहा है कि जुलाई की शुरुआत में व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज ने एक बयान दिया था कि अमेरिका भारत और चीन के बीच विवाद में मजबूती से खड़ा रहेगा। अमेरिका की मदद की पेशकश के बावजूद भारत ने फैसला किया कि वो अमेरिका या किसी दूसरे देश की मदद तब तक नहीं लेगा जब तक हालात इतने गंभीर ना हो जाए। क्वाड देशों जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलहाल भारत चीन के खिलाफ कोई फ्रंट बनाने की ओर नहीं कदम बढ़ा रहा। तो आप समझ सकते हैं कि एम्स्टर्डम में बैठकर एक संस्था भारत के बारे में क्या सोचती है और इसका नतीजा क्या होता है।